तो भाई लोगों, प्रेडिक्शन टाइम। और आज की इस वीडियो में है कि अगर रेसलमेनिया में कोई 6 मैन पैक लैडर मैच होता है, इस तरीके का कोई मैच, तो वो ओपनिंग ले लेता है। तो भाई काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि जो टैग टीम मैच है, 6 मैन पैक टैग टीम मैच है अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए, वो ओपनिंग कर सकता है। लेकिन रिया रिप्ली और बेकी लिंच का मैच भी जो है ओपनिंग कर सकता है। तो भाई ओपनिंग मैच में ये दोनों में से कोई एक होने वाला है। तो सबसे पहले हम जो है बेकी लिंच वर्सेस रिया रिप्ली के मैच के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई अगर तुम ऑड्स की देखने जाओगे, अगर तुम ऑड्स की मानो, तो भाई यहाँ पर सिंपली जो है क्लियरली फेवरेट है रिया रिप्ली इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि भाई वो काफी डोमिनेंट चैंपियन है और उनका हारना भाई ऐसा है कि जैसे भाई रोमन रेंस को तुम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो हार सकता है, तो रिया रिप्ली बिल्कुल वैसी ही है, वो भी नहीं हार सकती। लेकिन जिस तरीके की स्टोरी चली है, तो भाई मुझे काफी हद तक लगा था कि बेकी लिंच जो है इस मैच को जीत सकती है, क्योंकि उनकी काफी अच्छी स्टोरी ये जो चल रही थी, ये राइवलरी काफी अच्छी चल रही है भाई, जिसमें बेकी लिंच को जो है थोड़ा सा अंडरडॉग दिखाया जा रहा है। जैसा कि वो लास्ट टाइम जब वो रॉयल रंबल जीती थी और एक ट्रिपल थ्रेट मैच करके वो रेसलमेनिया में मेन इवेंट की थी, उस टाइप की स्टोरी ये चल रही है, जहां पर वो अथॉरिटी के खिलाफ भी चली गई थी। और यहाँ पर भी हमें सिंपली पिछले रॉ के ऊपर वही चीजें देखने को मिली थी कि बेकी लिंच और अथॉरिटी के बीच भी जो है कहासुनी हुई है, जहाँ पर एडम पियर्स नहीं चाहते थे कि बेकी लिंच और रिया रिप्ली आपस में झगड़े, लेकिन वो झगड़ गई। तो भाई सिंपली वही चीजें जो है रिपीट हो रही हैं आई थिंक इस बार। लेकिन उस टाइम पर बेकी लिंच के साथ पूरा सपोर्ट था, अरीना और सारे जो लोग हैं, जो ऑडियंस है, जो फैंस है, वो बेकी लिंच के साथ थे। लेकिन भाई इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेकी लिंच को जो ऑडियंस का सपोर्ट, जो फैंस का जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, मुझे तो कहीं भी वो नज़र नहीं आता है। क्योंकि भाई जब बेकी लिंच प्रोमोज कट करती हैं, तो कई बार वो ऑडियंस की ही बेइज्जती भी कर देती हैं। वो कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब से, तुम सब मामी को पसंद करते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, मैं मामी को हराऊंगी और नई चैंपियन बनूंगी। तो ऐसी चीज़ें वो वर्ड्स का इस्तेमाल करती हैं, जो दर्शाता है कि भाई बेकी लिंच जो है वो फैंस से, ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं इस बार। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर कारण है, जिस वजह से भाई मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर रिया रिप्ली मैच को जीतने वाली हैं। क्योंकि भाई जब फैंस ही सपोर्ट नहीं कर रहे, तो भाई उस बंदी को जिता के क्या ही फायदा। तो भाई यहाँ पर सिंपली रिया रिप्ली इस मैच को जीत रही हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि बेकी लिंच जो है वो चैंपियन बने। अगर तुम मेरी साइड की बात करो तो मेरा सपोर्ट तो पूरा है भाई बेकी लिंच के साथ, लेकिन प्रेडिक्शन रिया रिप्ली के लिए है। अब बात कर लेते हैं भाई 6 मैन पैक लैडर मैच की, जिसमें जजमेंट डे जो है यानी कि फिन बैलर और डेमियन प्रिस्ट अपनी टैग टीम अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स को डिफेंड करने वाले हैं एक लैडर मैच में, जहां पर और 5 टीम्स भी होने वाली हैं। इसका मतलब भाई 12 बंदे इस मैच में इन्वॉल्व हैं एक लैडर मैच में, जहां पर हार्नेस पर टंगी हुई हैं भाई ऊपर 4 बेल्ट्स भाई, 4 बेल्ट्स भाई, ये कोई छोटी बात नहीं है, 4 बेल्ट्स टंगी हुई हैं भाई वहां पर। तो भाई सबसे पहले तो ये बात भाई कि ये एक परफेक्ट मैच और परफेक्ट टाइमिंग है कि इन बेल्ट्स को जो है स्प्लिट कर दिया जा सकता है, यानी कि ये दोनों बेल्ट जो है वो अलग की जा सकती हैं भाई इस मैच के ज़रिए। क्योंकि भाई 4 बेल्ट्स है और एक टीम चढ़कर चारों बेल्ट्स को उतार ले, ये काफ़ी हद तक इम्पॉसिबल जैसा चीज़ है। लेकिन अगर उतार भी लेती है, यानी कि एक स्मैकडाउन और एक रॉ वाली, तो भी शायद वो जीत सकते हैं। लेकिन जहाँ तक काफ़ी हद तक ये चांस है कि भाई यहाँ पर हमें 2 विनर्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से भाई एक टीम जो है वो स्मैकडाउन की चैंपियनशिप को उतार ले और दूसरी टीम जो है वो रॉ की चैंपियनशिप्स को उतार ले, जिस वजह से ये टाइटल्स जो हैं वो स्प्लिट हो सकते हैं, यानी कि अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन भाई अगर इस मैच के विनर्स की बात करो, तो भाई काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि जजमेंट डे रिटेन करने वाली है। तो अगर मेरे 2 विनर्स वाली चीज़ें सही होती है, तो एक जजमेंट डे रिटेन कर लेगी और एक जो है नई चैंपियन हमें देखने को मिलेगी। और भाई यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने वाला, सिंपली मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पर ऑसम ट्रुथ के लिए है, क्योंकि भाई आर ट्रुथ ने आज तक रेसलमेनिया में एक भी मैच नहीं जीता है भाई। 20 साल से ज़्यादा है वो इस इंडस्ट्री में भाई वो बंदा, और रेसलमेनिया में उसे एक मूवमेंट नहीं मिला है आज तक भाई वो बंदा रेसलमेनिया में मैच नहीं जीता है। और भाई द मिज की तुम बात करो तो उन्होंने बहुत सारी विक्ट्रीज ली हुई हैं, लेकिन कभी भी उन्हें ऑडियंस की तरफ से वो रिएक्शन नहीं देखने को मिला है जो डिज़र्व करते हैं वो। तो अगर यहाँ पर ऑसम ट्रुथ जीतते हैं, तो भाई उनके पास वो ऑडियंस का रिएक्शन ज़रूर आएगा जो वो डिज़र्व करते हैं। तो यहाँ पर भाई चाहे चारों बेल्ट्स उतारो या फिर स्प्लिट करो, ऑसम ट्रुथ मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक इस मैच को जीत रहे हैं और क्लियरली मेरे लिए वही फेवरेट हैं, मैं भी उन्हीं के साइड पर हूँ। और अगर जजमेंट डे भाई पूरी तरीके से टाइटल हार रही है, तो DIY और ऑसम ट्रुथ जो है इस मैच को जीतने वाले हैं, अगर टाइटल स्प्लिट की बात है। और अगर सिर्फ एक ही टीम इस मैच को जीत रही है, तो वो है भाई ऑसम ट्रुथ। और भाई इस 6 पैक टैग टीम मैच में कोई शॉकिंग चीज़ हमें देखने को मिल सकती है, तो वो हो सकता है कि बिट्रेल, यानी कि ऑस्टिन थ्योरी और जो ग्रेसन वॉलर हैं वो एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं इस मैच में,
जहाँ से वो उनके रास्ते अलग हो सकते हैं और वो एक राइवलरी के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं, क्योंकि भाई ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी फ्यूचर के तुम मिज और सीना समझ सकते हो, और सीना और मिज कभी टैग टीम में नहीं थे, वो उनकी तो भाई राइवलरी काफ़ी ज़बरदस्त चलती थी। तो अगर ये फ्यूचर के सीना और मिज हैं तो इन्हें आपस में भिड़ना चाहिए, और यहाँ से वो स्टार्ट होता हुआ नज़र आ सकता है इसी मैच से। तो भाई काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि यहाँ पर ग्रेसन वॉलर जो है वो ऑस्टिन थ्योरी को धोखा दे देंगे और ऑस्टिन थ्योरी यहाँ से फिर एक फेस टर्न कर लेंगे। तो ये इस मैच में भाई एक शॉकिंग चीज़ देखने को मिल सकती है, जो कि मैं पर्सनली चाहूँगा कि भाई होनी चाहिए, या फिर हो सकता है कि वो रॉ आफ्टर मेनिया या फिर जो स्मैकडाउन होगी रेसलमेनिया के बाद उस पर भी हो सकता है इस मैच में, जब ये दोनों हार जाएंगे मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चलते। तो भाई ये चीज़ तो होनी चाहिए यहाँ पर। अगले मैच की बात करते हैं तो वो है भाई सैमी ज़ेन वर्सेस गुंथर। तो भाई ये मैच शायद जब तय हुआ, जब ऑफिशियल हुआ तो सब लोग हैरान थे, क्योंकि भाई ये मैच तो हमें नहीं देखना था, क्योंकि भाई प्लान्स तो थे ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर की, लेकिन ब्रॉक लेसनर एलिगेशंस की वजह से WWE से ही बाहर हो चुके हैं। तो उसके बाद प्लान्स थे भाई, यानी कि प्लान्स तो नहीं कह सकते, उन्हें फैंस चाहते थे कि भाई चैट गेबल वर्सेस गुंथर का मैच, और चैट गेबल अपना बदला लेकर इस मैच को जीत जाए और वो नया इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने, क्योंकि भाई उसके साथ एक काफ़ी इमोशनल स्टोरी थी। लेकिन यहाँ पर सैमी ज़ेन को घुसा दिया भाई फालतू में, लेकिन ऑडियंस सैमी ज़ेन के साथ भी है, और जिस तरीके की स्टोरी चली है तो भाई सैमी ज़ेन को ऐसा दिखाया गया है कि वो काफ़ी अंडरडॉग है, जबकि वो अंडरडॉग कभी है ही नहीं भाई। तो चाहे सैमी ज़ेन को कितना भी अंडरडॉग दिखा दे, लेकिन भाई गुंथर जिस प्रकार के डोमिनेंट चैंपियन हैं तो वो यहाँ पर सिंपली रिटेन करने वाले हैं अपनी चैंपियनशिप को, क्योंकि भाई मुझे भविष्य में ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर का मैच भी तो देखना है, और मैं चाहूँगा कि भाई चैट गेबल ही गुंथर को डिथ्रोन करे अगर करना है किसी को। तो यहाँ पर मेरा सिंपली प्रेडिक्शन भाई गुंथर के लिए है, सैमी ज़ेन की धज्जियां उड़ने वाली है इस मैच में, और कुछ नहीं। अगले मैच की तरफ चलते हैं भाई, ब्लड लाइन का सिविल वॉर का एक छोटा सा चैप्टर, ट्विन वर्सेस ट्विन, ब्रदर वर्सेस ब्रदर, ब्लड वर्सेस ब्लड, जे ऊसो वर्सेस जिमी ऊसो, ईट वर्सेस नो ईट। और भाई ये 15 साल में एक बार पता नहीं भाई ये क्या ट्रेडिशनल है WWE का कि वो भाइयों को आपस में लड़वाती हैं, और इस बार की रेसलमेनिया तो भाई बहुत अलग लेवल की होती अगर जिमी ऊसो वर्सेस जे ऊसो और रॉक वर्सेस रोमन का मैच होता, लेकिन वो प्लान्स नहीं हुए। रॉक वर्सेस रोमन का तुम सब जानते हो क्या हुआ था। तो ये रेसलमेनिया एक अलग लेवल पे जा सकती थी कि भाई यानी कि दो मैचेस हो रहे हैं जिसमें दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं भाई। इस मैच की अगर तुम बात करो तो भाई ऐसा रिपोर्ट्स निकल के आई है कि जे वर्सेस जिमी का जो मैच है वो आगे एक ट्रायलॉजी में कन्वर्ट किया जा रहा है इसको, यानी कि ये आगे भी चलने वाली है, और भाई सेंस भी बनता है इस चीज़ का। तो अगर भाई ये राइवलरी आगे तक जाने वाली है तो यहाँ पर सिंपली भाई जिमी ऊसो को जीतना चाहिए, और मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पर भाई सिंपली जिमी ऊसो के लिए है कि जिमी ऊसो इस मैच को जीत रहे हैं। ऑड्स के मुताबिक भाई जे ऊसो परफेक्टली क्लियर है इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन मैं जिमी ऊसो को प्रेडिक्ट करता हूँ इस मैच को जीतने के लिए। लेकिन अगर तुम मेरी साइड की बात करोगे तो मैं जे ऊसो को सपोर्ट करता हूँ, यहाँ पर जे ऊसो इस मैच को जीतने चाहिए, लेकिन प्रेडिक्शन मेरी जिमी ऊसो के लिए है। अब अगले मैच की बात करते हैं भाई, जो पता नहीं कहाँ से उठाकर इन्होंने अभी अभी डाल दिया भाई, तो क्योंकि इन सब का शो पर होना ज़रूरी था। लेकिन भाई इस मैच से एक चीज़ हो गई जो शायद नहीं होनी चाहिए थी भाई, जब अगर WWE खुद ही इन टाइटल्स को रिलेवेंट नहीं दिखाएगी तो ऑडियंस कहाँ से उसको ज़रूरी समझेगी। मैं बात कर रहा हूँ भाई वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप्स की, वो डिफेंड ही नहीं हो रही है भाई रेसलमेनिया 40 में। हो सकता है कि बिल्कुल भाई एंड मौके पर जो डिसीजन लिया जाता है भाई, अगर वहाँ पर ये लोग किक ऑफ शो में कहीं पर डाल देते हैं इस टैग टीम चैंपियनशिप के मैच को, तो भी भाई कुछ नहीं होने वाला। अब WWE भाई खुद ही इस चीज़ को नहीं बड़ा बना रही है, तो फिर भाई फैंस क्या ही समझेंगे। तो भाई चैंपियनशिप्स डिफेंड तो नहीं हो रही, लेकिन हमारी जो वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस है वो डकोटा काय के साथ मिलकर यानी कि डैमेज कंट्रोल लड़ने वाली है एक 6 वुमेन टैग टीम मैच में जेड कारगिल, नायोमी और बियंका ब्लेयर के अगेंस्ट। तो भाई अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे तो भाई क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये मैच भाई कोई सिंपल मैच नहीं है, ये एक्चुअल में भाई ब्लैक वर्सेस वाइट का मैच है। क्योंकि भाई वहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं कि भाई वहाँ पर ब्लैक और वाइट को थोड़ा सा भाई रंग में भेदभाव किया जाता है, तो भाई ये उस तरीके से भी तुम इस चीज़ को देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये उसी तरीके से है। तो यहाँ पर भाई सिंपली ये चीज़ है कि जब भी ऐसे मैचेस या ऐसा कुछ होता है तो ब्लैक वालों के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, तो ब्लैक टीम जो है वो जीतने वाली है, यानी कि नायोमी, बियंका और जेड कारगिल इस मैच को जीतने वाली है, और क्लियर फेवरेट भी वही है इस मैच को जीतने के लिए। और जेड कारगिल का भाई पहला रेसलमेनिया मैच है, और उसको भाई उनको तो भाई पता नहीं कितना बड़ा WWE दिखा रही है, तो हाँ भाई जेड कारगिल अगर इस मैच में है तो वही जीतने वाली है, यानी कि फेस टीम भाई यहाँ पर विन करने वाली है मेरे अकॉर्डिंग ब्लैक टीम। अब अगले मैच की बात करते हैं भाई, जो कि है भाई इतिहास का सबसे ग्रेटेस्ट टैग टीम मैच एवर,
नहीं, मैं रोमन रॉक वर्सेस कोडी सेथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली वर्सेस सैंतोस एस्कोबार एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। यानी कि भाई एक बाप और भाई तीन बेटे, जिसमें से एक उसके साथ है और 2 उसके खिलाफ है। क्योंकि भाई स्टोरी तो ऐसी ही चल रही है, लेकिन भाई इस स्टोरी में भाई ये मैच भाई रे वर्सेस डॉम के बीच होना चाहिए था, मास्क वर्सेस हेयर वाला, लेकिन पता नहीं भाई उस चीज को कहाँ पे इन्होंने दफन कर दिया और अब ये एक टैग टीम मैच में कन्वर्ट हो चुका है। और भाई सब यही देखना चाहते हैं कि भाई रे मिस्टीरियो पिछली बार जीत चुके हैं पिछली रेसलमेनिया में डॉम को हराकर, लेकिन भाई अगर डोमिनिक को एक अच्छा पुश देना है तो यहाँ पर डोमिनिक को जितवाना ज्यादा जरूरी है। और सैंतोस की जिस तरीके से स्टोरी चल रही है भाई लेगालो फैंटाज्मा वाली, वो भी इस मैच को जीतना चाहिए, क्योंकि अगर डोमिनेंस दिखाना है एक हील टीम को तो भाई ये मैच इन दोनों के लिए जीतना काफी जरूरी है। और ड्रैगन ली का क्या है भाई, ड्रैगन ली तो वैसे ही नेक्स्ट रे मिस्टीरियो के नाम से नवाजे जा चुके हैं और भाई रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली आसानी से इस मैच को नहीं हारने वाले हैं। इस मैच की एंडिंग कुछ इस तरीके से हो सकती है कि भाई कार्लिटो आकर इस मैच में इंटरफेयर करेंगे और वो रे मिस्टीरियो के ऊपर टर्न करने वाले हैं, क्योंकि भाई पिछली स्मैकडाउन पर हमें देखने को मिला था कि भाई रे मिस्टीरियो ने जब इस मैच को ऑफिशियल किया था तो कार्लिटो बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि ड्रैगन ली को उन्होंने अपना टैग टीम पार्टनर चुना है। वो चाहते थे कि कार्लिटो रे मिस्टीरियो के टैग टीम पार्टनर बने, उनके चेहरे की एक्सप्रेशन यही बयां कर रहे थे। तो यहाँ पर कार्लिटो हील टर्न करने वाले हैं भाई रे मिस्टीरियो के ऊपर, और भाई यहाँ से सैंतोस एस्कोबार भी सही साबित हो जाएगा कि कार्लिटो ही है जिसकी वजह से भाई LWO टूट गया है, भाई ये फैमिली बिखर चुकी है। तो भाई यहाँ पर सिंपली डोमिनिक मिस्टीरियो और सैंतोस एस्कोबार इस मैच को जीतने वाले हैं। और अब आता है भाई शो का मेन इवेंट, यानी कि कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस एंड द रॉक, द ग्रेटेस्ट टैग टीम मैच एवर, वो भी रेसलमेनिया का मेन इवेंट। और भाई अगर तुम ऑड्स की मानो तो यहाँ पर रॉक और रोमन जो है वो क्लियर फेवरेट हैं इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि लोग चाहते हैं, ऑड्स चाहते हैं कि कोडी चैंपियन बने। लेकिन भाई रोमन रेंस जो है ऑड ब्रेकर हैं, जब ऑड्स उनकी साइड पर होते हैं तो वो हार जाते हैं, ऑड्स उनके खिलाफ होते हैं तो वो जीत जाते हैं। लेकिन आजकल भाई वो हारते ही नहीं है, और चाहे उनके खिलाफ हो या उनके साथ हो तो उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। और भाई जो बिल्ड जो हमें दिखाया गया है आज तक WWE भाई इस टैग टीम मैच का ही बुल्ड था, क्योंकि हमेशा से भाई रॉक ने ही कोडी को धोया है बुरी तरीके से, और पिछली रॉक के ऊपर भाई रॉक और रोमन ने मिलकर जो है कोडी और सेथ को बेल्टों से बजाया था बुरी तरीके से। तो ये जो सारी चीज़ें हैं भाई, ये तुम नाइट 2 के लिए मत सोचो कि ये सब चीज़ उसके लिए बुल्ड की गई थी, नहीं भाई, वो इस टैग टीम मैच के लिए बुल्ड की गई है, कि जहाँ पर सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स को इतना बेचारा दिखाया गया है कि ब्लड लाइन हमेशा आती है, उन्हें धोके चली जाती है, सारे प्लान्स को फेल कर देती है सेथ और कोडी के। तो वो जो यहाँ पर अंडरडॉग नज़र आते हैं स्टोरी के अंदर कोडी और सेथ, वो सिर्फ इस मैच के लिए आते हैं। तो ये मत सोचो कि भाई कोडी रोड्स को बेचारा दिखाया जा रहा है रोमन रेंस के सामने, इसलिए वो मैच को जीतने वाले हैं और वो नए चैंपियन बनने वाले हैं। एक्चुअल में भाई वो सिर्फ इस मैच के लिए है, इस मैच के लिए ही कोडी और सेथ को इतना बेचारा दिखाया गया है। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स जो है इस मैच को जीतने वाले हैं, और मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग यही दोनों जो है इस मैच को जीतेंगे। और एक ब्लड लाइन रूल जो मैच होने वाला होगा अगली नाइट 2 पर, वो नहीं होगा। कोडी और सेथ इस मैच को जीतने वाले हैं, और मैं चाहूँगा कि भाई सेथ रॉलिंस जो है वो रोमन रेंस को पिन करे इस मैच में। इससे भाई आगे के लिए स्टोरी बन जाएगी रोमन वर्सेस सेथ रॉलिंस की, जो आगे चलकर हमें राइवलरी देखने को मिलने वाली है, वो यहीं से जो है स्टार्ट हो जाएगी अच्छे तरीके से, कि भाई सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को पिन किया है तो उन्हें जो है चैंपियनशिप में मैच मिलना चाहिए रोमन रेंस के खिलाफ। तो आई थिंक मैंने इनडायरेक्टली तुम्हें बता दिया है कि नाइट 2 के ऊपर कौन विन करने वाला है। तो वही सिंपल सी बात है, कोडी वर्सेस रॉक अलग चलेगा, रोमन वर्सेस सेथ रॉलिंस अलग चलेगा, यही है प्रेडिक्शंस। और इस मैच की प्रेडिक्शन यही है कि भाई कोडी और सेथ इस मैच को जीतने वाले हैं, और इस मैच में भाई पता नहीं क्या क्या होने वाला है, तो वो सब तो देख कर ही पता चलेगा कि क्या क्या होने वाला है। लेकिन विनर की बात यही है भाई कि कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस जो इस मैच को जीतने वाले हैं, और भाई रॉक और रोमन भी जीत सकते हैं अगर सोचते हो। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोडी और सेथ के लिए ही है, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता हूँ कि रोमन रेंस अगले मैच में हार जाएं, क्योंकि अगर यहाँ पर वो जीतते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि अगले मैच में फिर रोमन रेंस हार सकते हैं। तो इसलिए भाई मैं यहाँ पर कोडी और सेथ को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, इसमें मेरा खुद का लालच है। और भाई अगर तुम नाइट 1 के ऊपर जो रिटर्न्स और सरप्राइज एलिमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, तो भाई अगर तुम कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड सोचने जाओ तो रिटर्न्स ये काफ़ी हद तक इम्पॉसिबल है कि भाई ब्रॉक लेसनर आए नाइट 1 पर गुंथर वाले मैच में इंटरफेयर करने के लिए, ताकि गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर को आगे के लिए सेटअप किया जा सके
लेकिन ऐसा होना भाई काफ़ी हद तक इम्पॉसिबल जैसी चीज़ें हैं। तो अगर हो जाती है तो काफ़ी मज़ा है, लेकिन अगर तुम रिटर्न्स की बात करो तो मैं बस यही कहूँगा कि छोड़ दो भाई रिटर्न्स के बारे में सोचना, क्योंकि भाई ये ट्रिपल एच का एरा है, यहाँ पर रिटर्न्स जो है कभी होते ही नहीं है भाई आजकल। क्योंकि भाई रॉयल रंबल के लिए भाई पता नहीं क्या क्या रिटर्न्स हो सकते थे भाई वहाँ पर, लेकिन नहीं करवाए गए। लेकिन अगर फिर भी तुम रिटर्न्स की अगर बात करो तो यहाँ पर भाई हल्क होगन, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, अंडरटेकर, यानी कि जो भाई लेजेंड्स होते हैं वो यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। स्टिंग वगैरह भी नज़र आ सकते हैं, क्योंकि भाई रेसलमेनिया है और यहाँ पर चीज़ें सेलिब्रेट की जाती हैं। और जो कंपनी और जो इंडस्ट्री है एक्चुअली में भी जो पूरी रेसलिंग इंडस्ट्री है वो ही यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। तो भाई अगर तुम्हें वहाँ पर AEW के सुपरस्टार्स भी नज़र आ जाएं तो ज़्यादा हैरान होने की बात नहीं है। ये पूरी रेसलिंग इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन शो है, रेसलमेनिया है। और रेसलमेनिया एक त्यौहार की तरह है रेसलिंग इंडस्ट्री में, जहाँ पर सभी लोग इनवाइटेड होते हैं, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करते हों, AEW, जापान रेसलिंग, TNA, UFC एक्सेट्रा भाई कहीं से। तो वो भी यहाँ पर जो है तुम्हें ऑफ कैमरा नज़र आ सकते हैं। ऑन स्क्रीन पर अगर तुम कहोगे तो भाई अंडरटेकर, हल्क होगन और जो स्टिंग है और भाई जो हॉल ऑफ फेमर्स जो भी होंगे भाई पुराने लेजेंड्स, वो हमें नज़र आ सकते हैं। ऊपर से भाई जो हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ आते हैं तो वो आकर गाना वाना गाएंगे और चले जाएंगे, जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ मैचेस से लेना देना था और उनकी प्रेडिक्शन मैंने कर दी। तो भाई यही थी नाइट 1 की प्रेडिक्शंस, और नाइट 2 की प्रेडिक्शन वीडियो भी आ जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली प्रेडिक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।